परवाह नहीं बाबा, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। तो अरे आती है तो बाने दूं मैं, आती है तो बाने दूं। अरे महाकाल की दुर्घटनाएं छाती है तो छाने दूं मैं, छाती है तो। अरे उनको उनको अरे उनको और चिंता है किसकी, उनको चिंता है किसकी। तो अरे जो अपने पद का रखवाला है तूफान प्रलय झंझावों में, जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानो हूं, मैं आशावादी अरे मानो हूं। और हो सकता कभी निराश नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, यह मेरा ब्रह्म पुजारी, पर मैं उस प्रियक भालू रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवाकर ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण, उस दशरथ ने तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा पथ में कर डालूं, तो यदि तेरा पथे मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोए मरे, मर जाए बूढ़ी बा महतारी। तो बूढ़े भृगु बाबा को देखो, तो ये बूढ़े भृगु बाबा को देखो। तो अरे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहते थे, ये कर्मकांड में कर्मकांड में कर्मकांड में कर्मकांड में, अरे ये कर्मकांड में थे प्रवीण। सब जग में पूजे जाते थे यमदग्नि, यमदग्नि के 4 सुवन। तो जो ब्राह्मणों का नाम बढ़ाया है। और तुम्हें अपनी करनी को देखो, अपनी करनी को देखो, निज कुल को मार गिराया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं, तो यदि आज तुम्हारा और वध कर दूं, तो क्या कहे यहाँ के नर नारी, क्या कहे यहाँ के नर नारी। अब बूढ़े यमदग्नि तो मर ही गए, और मर गई आपकी बुढ़ीवा माता। ये बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे। अब रोक न मुझको बहने दे, इन बारी बाई पर बहने दे, उन पतझड़ पर बहने दे। ये माला यथा दुर्गम सागर, यह माला या अथाह दुर्गम सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे। झंझार बने अगणित बाधाएं, यदि आती हो तो माने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं मान का प्रबल समर्थक है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। तुम जीवन यह जीवन मेरा दास बना, फिर मैं जीवन का दास नहीं। महाराज हमारा भी कहना है, क्या
और क्या कहना है? ओ ये संघर्ष जीवन 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 संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष अब सबको बाबा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की माताओं की और लुट रही लाज जो है तो मिल करके अब सबको चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है महाराज कि ये मानव बना और मानवता नहीं, मानव है और मानवता नहीं है। पता संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन? एक वो होते हैं जो मंगल में जीवन ढूंढते हैं। एक वो होते हैं जो मंगल में जाकर ढूंढते हैं कि जीवन है कि नहीं है, यहाँ कोई जी सकता है या नहीं। एक वो है जो मंगल में जीवन ढूंढते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जीवन में ही मंगल ढूंढते हैं। और अगर जीवन में मंगल है तो सब कुछ है। सिद्धांत कहता है या प्राप्त मानुषम देहम मोक्ष द्वारम पावतम ग्रहे सुखगवत सक्तस्त मारुतुत्यम विदु। कहना हमारा क्या कि मानो बना अरे मानवता नहीं तो फिर मेरी दृष्टि में मानो वो मानो नहीं और करता रहा सदा दुष्कर्म तो दानो वही है वो मानो नहीं। और विषमता के बादल विषमता के बादल 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 अरे विषमता के बादल अब यहाँ अच्छा रहे। शीतलहर देख रहे हो? बिल्कुल यही है विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। ऐसा लगता है कि अंगारों में अब चलना पड़ेगा। आने वाले को सबने देखा पर जाने वाले को किसी नहीं देखा। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लच्चावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां पर प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा नदी वही है, पानी वही है, पीने वाला वही है, इसका नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति 4 जनों के कंधे पर आ रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य कहते हुए ऐसा एक मेला चला आ रहा था। उस मेले में वो भी आ रहा था, 4 जनों के कंधे पर उस नदी के किनारे आया
स्नान कराया गया, लकड़ियों में सजाया गया, आग लगी, धुआं उठा। मैंने कहा इसी का नाम है मरघट। पानी वही है और नदी वही है, शरीर वही है, पर पानी को पीने वाला है तो पनघट, लेकिन जब मर कर आता है तो नाम पड़ जाता है मरघट। मरघट माने स्मशान, स्मशान माने शमशान, सबकी शान बराबर। उस कवि ने कहा व्यास से, क्या कहा उस कवि ने? काजल की कोठरी में, काजल की काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाए, पर एक सीख लागी है सो लागी है सो लागी है। चिंतन हमारा है क्या? देखो, काजल लग जाए हाँ। तो कोई बात नहीं, काजल वैसे भी लगता है, लेकिन काजल की भी शोभा अलग होती है। क्या? अगर नेत्रों में लग जाए तो भी शोभा। सुंदर व्यक्ति के अगर नेत्रों में काजल लग जाए तो मुख की शोभा और बढ़ा देता है। बिल्कुल। अगर कहीं और लग जाए तो भी तो लोग कहेंगे छुटाओ इसको, बहुत खराब लग रहा है, खराब लग रहा है। लेकिन काजल का दाग लग जाए तो लग जाने देना। हाँ, लेकिन कलंक का, लेकिन चरित्र में कभी कलंक का टीका नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति हो या नारी हो, पुरुष हो या नारी हो, अगर मुख में या शरीर में कलंक का टीका, काजल का टीका लग गया, कोई दाग आ गया, कोई दाग लग गया, तो एक ना एक दिन मिट जाएगा। लेकिन अगर चरित्र में कलंक का टीका लग गया तो फिर जीवन पर्यंत मिटने वाला। उस कवि ने कहा, कवि ने एक बात कही, क्या कहा? आइए 4 प्रश्न किए कवि ने, 4 प्रश्न किए और कहा कवि ने, क्या कहा? और ये हैं श्री साकेश द्विवेदी जी, मंडल मालिक, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कवि ने कहा, कलम उठाई, रचना कर दी, और क्या कहा? जल से पतला कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काल। तो ज्ञानी ने उत्तर दिया, जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से और कलंक काजल का जल से काल। इसलिए कलंक का टीका कभी न लगने देना। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती। जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है, तुम्हारी घट की याद आती है। और जब सहारा जग का नहीं मिलता तो फिर हर घट की याद आती।
सुलभा जो बने थे सब पुजारी ही बन गए, और मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी ही बन गए। धन बढ़ा वैभव बढ़ा अपने ही अपने हो गए, और धन घटा वैभव घटा अपने पराए हो। अब चाहे जितना रोवो गावो, चाहे अब जितने आंसू बहावो, पर इस दुनिया के मेले में, पर इस दुनिया के मेले में वह बिछुड़ा भी तो नहीं मिलता है। अरे वो बिछुड़ा मी तो, अगर मैं यह कह दूं कि सदा मिलता है। चाहे धोबी से धुलवावो, चाहे रंगरेजा से रंगवावो, परमल की चादर का लगा दोगे, परमल की चादर का लगा दोगे, कभी नहीं मिटा करता है। और वो बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। अब आइए, आओ थोड़ा वहां चले। एक घाट ऐसा भी है महाराज, कहाँ? जिस घाट में सबको जाना है, चाहे कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, नारियों में पुरुषों में विभाजन है। चाहे राजा जाए, चाहे रानी जाए, चाहे भिखारी जाए, चाहे पहलवान जाए, चाहे कायर जाए, जाते तो सब है, क्योंकि नियम है, देती है, क्योंकि नियम है, जाना सबको है, और साथ में कोई जाएगा नहीं। पतली साथ देती है तो सिर्फ द्वार तक, मकान वाह, और इष्ट मित्र भी साथ निभाएंगे तो सिर्फ शमशान घाट तक, और पुत्र पुत्र भी हक निभाएगा तो केवल अगली दान तक, और आगे तो भैया भजन ही मिलेगा, भजन के बिना तू अधूरा रहेगा। इसलिए कहना है हमारा, अरे अब आओ थोड़ा वहां चले, अब कहाँ चले, हाँ कहाँ चले, अब आओ थोड़ा वहां चले, अब कहाँ चले, हाँ कहाँ चले, अब आओ थोड़ा वहां चले, अब कहाँ चले, हाँ कहाँ चले, जहाँ शांति का तट है, पर लगता है सूना सूना, पर सूना ना वो मरघट है। सभी चिताएं जली पड़ी है, करती बहुत उजेला, और माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। हमने देखा है, क्या ये दाने बीन चबाने वाले सब उसी घाट पर जाते हैं, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी, खूब लगाने वाले, और माला रोज घुमाने वाले, राम नाम को जपने वाले, मस्तक मित्र पुंड लगाने वाले, ये राजमहल में रहने वाले, उसी घाट में जाते हैं। ये नारी जब छूटी गई लड़की, कौन वाली नारी? यह परिचय इतना ही कर पाए थे
कि 4 जनों के कंधे में रख और मरघट तक ले आए। जिस समय मरघट पर शरीर पहुंचा तो किसी कवि ने देखा कौन आया है, कोई धनवान, कोई बलवान, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार, कौन है ये? उस कवि ने कहा कि धनवानों के क्या बात, धनवानों के बलवानों के यह बड़े बड़े यह बेटे हैं। चाहे जितने बड़े हो जाए, एक समय ऐसा आएगा, किंतु अंत समय आने पर वो चुप होकर के लेटे हैं। किसी ने कहा ये बोलता क्यों नहीं है? तो एक ने कहा जब ये बोलता था तो अपने ही कहते थे जितनी जल्दी हो अंदर आ जाओ, लेकिन जैसे ही इसने बोलना बंद कर दिया तो अपनों ने ही कहा जितनी जल्दी हो इसे बाहर करो। उस कवि ने कहा ये बोलता क्यों नहीं? इसके सर में दर्द होता था, बड़े बड़े वैद्य इसके घर में आते थे, पर आज क्यों नहीं बोलता? उस कवि ने कहा ये सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, पर समय आ गया चलने का, ये थलवंतर का वो न आए। और महाराज जिस समय चिता जलने लगी, धू धू कर जल उठी चिताएं, कभी नहीं देखा कि बचा क्या है। चिता तो जल गई, शरीर जल गया, बचा क्या? बची है राखी। इसका क्या होगा? तो कवि ने मनुष्य के शरीर की राखी पर एक उपास कर दिया, व्यंग कर दिया। उपास क्या कर दिया? देखो तो सोने की राखी को, वो ऊंचे दामों में बिकती है, ऊंचे दामों में बिकती, पर हायर मानो तेरी राखी क्यों उड़ी उड़ी सी फिरती। कवि ने कहा महाराज मां की गोदी से मरघट की है कितनी दूरी, और जिसको तय करने में तुम सबने उम्र लगा दी पूरी। हनुमान के अंबर पर नहीं उठते हैं कोई सितारे, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हर लगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लगपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला एक प्रस्तुति हमारी है व्याप जी, छोटी सी, क्योंकि आया था जो है संदेश आया था, तो आइए हमारा कहना है। ओ छोड़ दे छोड़ दे अब सारी दुनिया और किसी के लिए महाराज ये मुनासिब नहीं आदमी